आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। एजिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक दवा होती है। ये एक प्रबल मैक्रोलाइड जीवाणुनाशक दवा होती है। इस दवाई का उपयोग करते हैं गला खराब होने पर, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं तब देते हैं, खांसी में देते हैं, खांसी के अलावा निमोनिया में देते हैं, श्वसन मार्ग संक्रमण में देते हैं, स्किन इन्फेक्शन होता है तो देते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो तो देते हैं, गोनोरिया यानी सुजाक में देते हैं, जनन मूत्र मार्ग संक्रमण हो तो भी इसकी एक डोज दी जाती है, साइनोसाइटिस में भी देते हैं, मध्यम कर्ण इन्फेक्शन होता है ना, मध्य कान में इन्फेक्शन होता है तो देते हैं। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस में भी देते हैं। इस दवा को अपन को हमेशा खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना होता है। या तो खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये दवा ली जाती है। और ये दवा दिन में 1 टाइम ही लेना होता है, ओडी डोज होता है ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा इस दवाई को पीलिया में नहीं देना। जिसको जॉन्डिस हो ना, पीलिया, उसको ये दवाई नहीं देना है। और अति संवेदनशीलता में भी नहीं देना होता है। इस दवाई का मतलब ये 250 mg में आती है, 100 mg में आती है, 500 mg में आती है और 1 ग्राम में भी एक डोज आती है जो अक्सर यूटीआई में देते हैं। 1 ग्राम की भी आती है। इसके अलावा ये 100 mg और 200 mg में सिरप के रूप में भी आती है। तो मुख्यतः ये टैबलेट और सिरप ड्रॉप के रूप में ही आती है। इसके अलावा इस दवाई का दुष्प्रभाव भी होता है, जैसे मितली होना, वमन होना, पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ आना, पीलिया हो जाना। इसके अलावा हल्का सा सिर दर्द रहना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा सुस्ती आना, थकान होना, अकेलापन महसूस करना, घबराहट होना। मतलब जो अकेलापन ज़्यादा महसूस करता है उन्हें ये नहीं देना होता है। डिप्रेशन की कंडीशन में तो देना ही नहीं होता है इसको, क्योंकि अकेलापन वो महसूस कर रहा होता है, ऊपर से टैबलेट दोगे तो बेचारा और भावुक होगा। इसलिए ये टैबलेट उस कंडीशन में जहाँ तक वो नहीं दी जाती है, वो डॉक्टर पे ही निर्भर करता है किसको देना है किसको नहीं देना। लेकिन ये होता है कि ये टैबलेट अकेलापन महसूस करवाती है। इसके अलावा गर्भावस्था में ये दवा सेफ है। गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में ये दवा दे सकते हैं। इसके अलावा बाल्यावस्था में दे सकते हैं। दुग्धावस्था यानी ब्रेस्ट फीडिंग, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो ले सकती है। मतलब इनमें ये सेफ दवाई मानी गई है। और फिर भी कोई तकलीफ महसूस हो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। इसके अलावा इस दवाई को एंटासिड के साथ नहीं देना। एंटासिड जो देते हैं ना, पिलाते लिक्विड, उसके साथ में ये दवा कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो इस औषधि का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा इस दवाई पे शराब नहीं पीना होता है। क्लोरोक्विन के साथ में ये दवा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा टर्फिनाडिन में भी ये दवा, टर्फिनाडिन आती है ना, उसके साथ में भी ये दवा नहीं दी जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी दवाई नहीं लेना होता है। कोई भी दवाई लो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लीजिए। सामान्य जुकाम है, हल्का सर्दी वगैरह है तो उस कंडीशन में कभी भी एंटीबायोटिक लेना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हो एंटीबायोटिक तभी लेना जब डॉक्टर साहब लिख के दें। बिना डॉक्टर की सलाह कभी कोई एंटीबायोटिक नहीं खाना होता है। ये एक सामान्य जानकारी है टैबलेट, सिरप, ड्रॉप, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। और